समय न लगाइए ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना यही समय आपका तय कर लेगा आपका क्या करना है। जी हाँ, तो नमस्कार फ्रेंड्स, यदि आप भी यानी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको जीके जीएस का टॉप 250 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे स्टूडेंट, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि बिहार पुलिस, यूपी पुलिस या फिर एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम, या फिर आप सभी डीएलएड सीटेट किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी जो है ना इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आप सभी का रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है ना क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और वीडियो पसंद आए तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आज के क्लास का। ठीक है, तो आप लोग जो है ना ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो हर घर जल योजना जो आती है कौन से मंत्रालय से? तो याद रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय से। राइट आंसर एक का बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक का राइट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखना प्यारे स्टूडेंट। अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की पहली महिला मुख्य यानी सूचना आयुक्त कौन बनी? तो भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त जो बनी थी, याद रखिएगा, वो वाणी सरना बनी थी। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर दो का बी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर आपके स्क्रीन में आ चुका है। आप लोग को अगर आंसर पता है ना, देते चलेंगे, नहीं पता है कोई बात नहीं, आप याद करते चलेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखिए, पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार कब प्रयोग में लाई गई थी? तो यानी जो ईवीएम जो है पहली बार जो प्रयोग में लाया गया था, तो वो कब? तो आप याद रखिएगा, तीन का जो है ना ए हो जाएगा 1982 में। ठीक है, चलिए चार नंबर देखिए, पूछा गया है, किस भारतीय राज्य में माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो याद रखिएगा, असम में। ठीक है, असम में जो है ना माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो कहाँ पर? असम में। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, पूछा गया है, शून्य की खोज किसने किया? जो जीरो है इसका आविष्कार किसने किया है? तो आर्यभट्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर। पूछा गया है, भारत में पहला मोबाइल नेटवर्क कब शुरू हुआ था? तो भारत में पहला मोबाइल नेटवर्क जो शुरू हुआ था 1995 में शुरू हुआ था। ठीक है, 8 नंबर देखिए, पूछा गया है, डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? तो डिजिटल इंडिया अभियान जो शुरू किया गया था, याद रखिएगा, 8 का बी हो जाएगा, 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, 9 नंबर देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध की बात करें तो वो हीराकुंड बांध है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है? इनमें से कौन सा नदी है जो भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है? क्या गंगा नदी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, यानी गोमती? तो याद रखिएगा, 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो तीस्ता नदी है वो भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? देखिए, जो संविधान का अनुच्छेद 370 है वो कौन से यानी इससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, 11 का बी हो जाएगा। चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है, गीता रहस्य, देखिए यहाँ पर पूछा गया है, जो गीता रहस्य पुस्तक है वो किसने लिखा है? तो गीता रहस्य पुस्तक की बात करें तो वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर पूछा गया, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो WTO का जो हेड क्वार्टर स्थित है ना, याद रखिएगा, 13 का सी हो जाएगा, जेनेवा में स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो लाल ग्रह के नाम से जाने जाते हैं मंगल ग्रह। ठीक है, 14 का बी हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी कब? 1885 में हुई थी। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखिए, पूछा गया है, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा राज्य की स्थापना की बात करें तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 1966 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है, किस प्रधानमंत्री ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया
था। देखिए इनमें से कौन सा यानी प्रधानमंत्री है, कौन सा पीएम है जो 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किए थे? तो याद रखिएगा 17 का जो है ना ये हो जाएगा इंदिरा गांधी जी, ठीक है। इन्हीं के कार्यकाल में इमरजेंसी लागू हुआ था हमारे देश में, कब? 1975 में। देखिए 18 नंबर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जी को जो है ना मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर 19 नंबर पूछा गया है, किसने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को की डिजाइन बनाई? देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन जो है कौन बनाए थे? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पिंगलो वेंकैया, बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखिएगा 19 का सी हो जाएगा, पिंगली वेंकैया ने जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन बनाई थी। अब देखिए नीति आयोग किसका स्थानापन्न है? देखिए नीति आयोग जो है ना मतलब किसके बदले में स्थान लिया है? तो याद रखिएगा योजना आयोग के बदले। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था और नीति आयोग, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग जो है 2015 में रखा गया था, जिसका अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो अगर अभी पूछ दे कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी है। और वहीं पर बात करें योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर 21 नंबर पूछा गया है, रमन प्रभाव की खोज किसने किया था? तो रमन प्रभाव की खोज की बात करें तो सीवी रमन जी ने किए थे, ठीक है। राइट आंसर 21 का ए हो जाएगा। 22 नंबर देखिए पूछा गया है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो भारत की पहली महिला गवर्नर की बात करें तो सरोजिनी नायडू थे, ठीक है। 22 का बी हो जाएगा। 23 नंबर देखिए पूछा गया है, भारत के किस राज्य को पूर्वोत्तर का संगरीला कहा जाता है? देखिए भारत के कौन से राज्य है जिसको पूर्वोत्तर का संगरीला कहा जाता है? तो 23 का राइट आंसर याद रखेगा अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। 24 बढ़ते हैं, पूछा गया है किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? तो सबसे अधिक चंद्रमा की बात करें तो वो बृहस्पति की सबसे अधिक चंद्रमा है, ठीक है। चलिए 25 नंबर देखते हैं, पूछा गया है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच चली थी, ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा। और इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया था इस योजना में, कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। किस पर? कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। द्वितीय में उद्योग और तृतीय में आत्मनिर्भर पर ध्यान दिया गया था, ठीक है। चलिए तीसरा यहाँ देखिए 26 नंबर पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? शिक्षा को मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में घोषित किया गया है? तो 26 का याद रखेगा अनुच्छेद 21A में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में हुई थी। देखिए यहाँ पर पूछा गया विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये तो हर बच्चा को पता है कि एशिया महाद्वीप, हमारा जो महाद्वीप है ये यानी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए 29 नंबर पूछा गया है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखेगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा 29 का ना? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है लाल क्रांति यहाँ पर जो है ना टमाटर से संबंधित है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, वैसे वो जो है ना यानी रक्त से भी संबंधित होता है। 30 नंबर देखिए, किस भारतीय वैज्ञानिक ने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी? देखिए कौन से भारतीय वैज्ञानिक है जिसने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी थी? तो 30 का याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो है ना सी हो जाएगा, होमी जहांगीर भाभा ने। नेक्स्ट 31 नंबर देखिए पूछा गया है, फोर्ब्स सूची किससे संबंधित है? देखिए जो फोर्ब्स सूची संबंधित है वो किससे? तो याद रखिएगा अमीर लोगों की सूची से संबंधित है, ठीक है। 32 नंबर देखिए पूछा गया है, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? देखिए जो सर्व शिक्षा अभियान शुरू किए गए थे कब? तो याद रखना है 2001 में शुरू किया गया था। 33 नंबर देखिए पूछा गया, किस भारतीय राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा गया है? इनमें से कौन सा राज्य है यानी जिसको स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाता है? तो याद रखिएगा केरल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार कब शुरू किया? तो 1600 ईस्वी में, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर देखिए पूछा गया है, लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या पूछा है ना 545 हो सकती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी अधिकतम पूछा है ना, तो अधिकतम हो सकती है 552 तक, ठीक है ना। याद रखिएगा कितना? 552 तक हो सकती है, ठीक है। इसका बी राइट होगा। चलिए 36 नंबर देखिए, भारत में सर्वप्रथम रेलवे कब शुरू हुआ? तो सबसे पहले रेलवे जो है ना
1853 में शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर। पूछा गया है रविंद्रनाथ टैगोर को किस काव्य संग्रह के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला था कौन से काव्य संग्रह के लिए, तो याद रखिएगा 37 का जो है ना यहाँ पर ए हो जाएगा गीतांजलि के लिए। 38 नंबर देके पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे वनस्पतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बोटेनी जो कहा जाता है वो किसे, तो याद रखिएगा थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 39 नंबर, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, तो असम में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिए 40 नंबर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिए थे लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे। ठीक है, 41 नंबर देखिए वंदे मातरम किसने लिखा, ये हमारा राष्ट्रगीत है। ठीक है, तो आपको याद रखना है वंदे मातरम जो लिखे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट 42 नंबर देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली महिला थी याद रखिएगा वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर। पूछा गया है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। देखिए भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर थे तो वो कौन था, तो याद रखिएगा अप्सरा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर 44 नंबर, संविधान में कुल कितने भाग है, संविधान में जो भाग है वो कितने भाग है, तो 22 भाग है, 22 भाग है, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि संविधान में टोटल कितने पार्ट है, तो 22 पार्ट है। नेक्स्ट 45 देखिए भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, नेशनल साइंस डे जो भारत में मनाया जाता है वो कब, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 28 फरवरी को। नेक्स्ट 40 नंबर देखिए यहाँ पूछा गया है कौन सा देश सबसे पहले लोकतंत्र बना, तो लोकतंत्र जो सबसे पहले बने थे तो कौन बने थे, तो याद रखना यहाँ पर यूनान बने थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 47 नंबर। पूछा गया है पेंसिल में प्रयुक्त लेड क्या होता है। देखिए जो पेंसिल में प्रयुक्त लेड होता है तो उसमें क्या होता है, तो ग्रेफाइट होता है। ठीक है, राइट आंसर 47 का बी हो जाएगा। 48 नंबर देके पूछा गया है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो भारत का पहला उपग्रह की बात करें तो वो आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट चलते हैं 49 नंबर, किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है। जो सूर्य मंदिर कोणार्क है, कोणार्क को सूर्य मंदिर कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, कोणार्क में, तो लेकिन कौन से राज्य में, तो याद रखना है 49 का बी हो जाएगा ओडिशा में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर। पूछा गया है कि भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है, तो भारत का उच्चतम जलप्रपात की बात करें तो यानी 50 का बी हो जाएगा नोकलिकाई में। ठीक है, 51 नंबर देखिए पूछा गया है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद द्वारा सुनिश्चित की गई है, तो याद रखिएगा 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी बी हो जाएगा अनुच्छेद 50 में भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। 52 नंबर देखिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 53 नंबर देखिए पंचतंत्र की रचना किसने की थी, तो देखिए प्यारे स्टूडेंट पंचतंत्र की रचना की बात करें तो विष्णु शर्मा ने किए थे। ठीक है, अब चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था। आप लोग अगर लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, और पर डे अगर 250 क्वेश्चन करना चाहते हैं तो शाम के 7 बजे जुड़ जाएंगे आप सभी पर डे। ठीक है, शाम के 7 बजे आप लोग को 250 MCQ क्वेश्चन का जो है ना प्रैक्टिस कराया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़ेंगे हमारे साथ। चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था, तो याद रखिएगा 54 का राइट आंसर ए हो जाएगा राजराज चोल। ठीक है, 55 नंबर देके पूछा गया है भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है, तो भारत में कृषि जनगणना की बात करें तो हर यानी 10 साल में होती है। कृषि जनगणना हो या फिर जनसंख्या जनगणना हो, कोई भी हो तो याद रखिएगा हर 10 साल में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 56 नंबर, दशमेश गुरु किसे कहा जाता है, तो दशमेश गुरु की नाम से जो जाने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह को जाने जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 56 का। 57 देखिए भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो स्थित है याद रखिएगा गोरखपुर में स्थित है। अब 58 नंबर देखिए भारत में सबसे पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ, तो भारत में सबसे पहला IIT जो है ना खड़गपुर में स्थापित हुआ। नेक्स्ट चलिए यहाँ 59 नंबर, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है जो संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है ना तो वो कौन से यानी संशोधन द्वारा, तो याद रखिएगा 59 का राइट आंसर यानी ए हो जाएगा 42वां संशोधन द्वारा। 60 नंबर देखिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानंद ने की थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। 61 देखिए पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट्स है यानी उच्च न्यायालय है, तो भारत में जो है ना उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 62 देखिए पूछा गया है
ग्रीन हाउस गैसों में कौन प्रमुख है? देखिए ग्रीन हाउस गैस में जो सबसे महत्वपूर्ण है तो वो कौन है? तो याद रखिएगा मीथेन। ठीक है, मीथेन गैस ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख गैस है। नेक्स्ट 63, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। राइट आंसर 63 का सी हो जाएगा। 64 नंबर देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे जो मनाया जाता है वो कब? तो याद रखिएगा 11 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट 65 नंबर देखिए, पूछा गया है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना की बात करें तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 1872 में हुई थी। 66 देखिए, पूछा गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना किससे संबंधित है? देखिए जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी लेटरल योजना जो संबंधित है वो किससे? तो 66 का याद रखिएगा परिवहन से संबंधित है। 67 नंबर देखिए, पूछा गया है किस मुगल सम्राट ने दीन इलाही धर्म चलाया? तो दीन इलाही धर्म जो चलाए थे वो अकबर ने चलाए थे। ठीक है, राइट आंसर 67 का सी हो जाएगा। अब देखिए 68, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो कब? तो याद रखिएगा 1955 में स्थापित हुई थी। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया 69 नंबर कि गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो गगनयान मिशन जो संबंधित है ना, याद रखिएगा कृषि से संबंधित है। ठीक है, चलिए 70 नंबर, तानसेन किस सम्राट के दरबार में आए थे? तो देखिए यहाँ तानसेन जो आए थे वो किसके दरबार में? तो अकबर के दरबार में आए थे। चलिए यहाँ 71 नंबर देखिए, पूछा गया है ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि ब्लू क्रांति यानी नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति की बात करें तो याद रखिएगा 71 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मछली पालन से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया 72, भारतीय गणराज्य का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? देखिए भारतीय गणराज्य का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है? तो 72 का याद रखिएगा बाघ है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है भूदान यानी भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो भूदान आंदोलन जो शुरू किए थे याद रखिएगा विनोबा भावे ने शुरू किए थे। 73 का सी हो जाएगा। चलिए 74, किस देश ने भारत के संविधान को अपनाने की प्रेरणा दी? देखिए इनमें से कौन सा देश है जो संविधान को अपनाने की प्रेरणा दी थी? तो याद रखिएगा अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 75 नंबर, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? देखिए जो यूएनओ है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके अब मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क कहाँ पर? तो अमेरिका में। ठीक है, और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। अब देखिए मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? देखिए जो मनरेगा है MANREGA यानी GA। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए 78 नंबर, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए जो भारत रत्न वाला पुरस्कार दिया जाता है तो वो कौन से क्षेत्र में? तो आप याद रखिएगा राजनीति में भी, खेल में भी, विज्ञान में भी। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा सभी क्षेत्रों में। नेक्स्ट 79 नंबर देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका यानी विंस फ्रीडम किसने लिखा? इंडिका विंस फ्रीडम पुस्तक जो लिखा है तो वो किसने? तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। अब देखिए किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? यानी कि जनसंख्या 2011 के अनुसार। देखिए इस यानी कि हमारे देश में 2011 में जनगणना हुआ है, उसके बाद जो है 2021 में जनगणना होना था, लेकिन 2021 में यानी जनगणना हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपको 2011 के जनगणना के अनुसार बताना है कि कौन सा राज्य है जिसका अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो याद रखिएगा बिहार का अधिक जनसंख्या घनत्व है 81। देखिए INS विक्रांत क्या है? तो INS विक्रांत की बात करें तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर जो है ना विमान वाहक पोत होगा। नेक्स्ट चलते हैं 82 नंबर, पूछा गया भारत में कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है? तो इनमें से कौन सा पर्वत श्रृंखला है जो सबसे पुरानी है? तो 82 का याद रखिएगा अरावली पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 83 नंबर, प्रसिद्ध अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? देखिए जो अजंता की गुफा है वो कौन से राज्य में स्थित है? 83 का बताना है। तो याद रखिएगा वो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए 84 नंबर देखते हैं। पूछा गया है, देखिए प्यारे स्टूडेंट 84 पूछा गया है कि किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारत को स्वतंत्रता दी? कौन से अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारत को यानी स्वतंत्रता दिए थे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर 85, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये तो बताने वाली चीज़ नहीं है, मोर है। नेक्स्ट देखिए 86, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस महान व्यक्ति की मूर्ति है? देखिए जो स्टेच्यू
ऑफ यूनिटी, ये जो मूर्ति है ना, ये कौन से महान व्यक्ति की, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 86 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। नेक्स्ट चलिए 87 नंबर, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध है। ये तो बताने वाली चीज़ नहीं है। किस राज्य को भारत का धान कटोरा कहा जाता है, तो भारत का धान कटोरा कहा जाता है तो कौन से राज्य को, पंजाब को, ठीक है। और पंजाब में ही सबसे ज़्यादा चावल की उत्पादन होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा गया 89 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो 89 का राइट आंसर याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। देखिए 90 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्गों की निगरानी किसके अधीन होती है। देखिए जो राष्ट्रीय राजमार्गों की निगरानी होती है तो वो किसके अधीन, तो याद रखना है 90 का सी हो जाएगा, केंद्र सरकार के अधीन। चलिए 91 देखिए पूछा गया है, किसे भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कहा जाता है। पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो कहा जाता है तो वो किसे, तो याद रखिएगा किरण बेदी को, ठीक है। नेक्स्ट 92 नंबर, कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या है। देखिए जो RAM का पूरा नाम है कंप्यूटर में या फिर फ़ोन में, तो उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा रैंडम यानी एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 93 देखिए पूछा गया है कि ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है। देखिए जो ब्रह्मोस है वो यानी किस प्रकार की मिसाइल है, तो 93 का याद रखिएगा सतह से सतह का मिसाइल है। चलिए 94 देखेंगे, पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा जीवित पशु कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जीवित पशु कौन सा है, तो याद रखिएगा हाथी है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 95, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, याद रहेगा। 96 देखिए पूछा गया है किस भारतीय राज्य में हाथी अभयारण्य प्रसिद्ध है। कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट है जो भारत का जो हाथी अभयारण्य से प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा केरल। नेक्स्ट 97 पूछा गया है RTI एक्ट भारत में कब लागू हुआ। देखिए जो RTI एक्ट भारत में लागू हुआ था तो वो 2005 में लागू हुआ था, ठीक है। चलिए 98 देखिए पूछा गया है संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल है। देखिए भारत में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 98 का याद रखिएगा 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। चलिए 99 नंबर देखिए पूछा गया है किस भारतीय महिला को माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कहा जाता है। यानी कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो बछेंद्री पाल है, ठीक है। चल नेक्स्ट 100 नंबर, किसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। किसे है जो है ना भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी है यानी होजी को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इंडियन रेलवे का जो फादर कहा जाता है या फिर फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, तो वो कौन है, तो वो लॉर्ड डलहौजी है, ठीक है। नेक्स्ट 101 नंबर, भारत में संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो भारत में संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर यानी राजेंद्र प्रसाद जी थे। और संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। देखिए यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो राइट आंसर 102 का जो है ना ए हो जाएगा, कोच्चि, ठीक है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। 103 देखिए संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। तो यानी संसद का जो संयुक्त सत्र बुलाता है तो वो कौन बुलाता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति बुलाता है। 104 देखिए कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये हर बच्चे को पता है कि जयपुर को पिंक सिटी के नाम से बुलाता है। नेक्स्ट स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने लिखा। तो देखिए स्वतंत्रता का घोषणा पत्र यानी कि आज़ादी का घोषणा पत्र जो लिखे हैं तो वो कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लिखे हैं, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया। तो ब्लड ग्रुप की जो खोज किए थे याद रखिएगा वो कौन किए थे, कार्ल लैंड स्टीनर ने किए थे। नेक्स्ट 107, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया। तो याद रखिएगा कौन से संशोधन से, 42वां संशोधन से। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, तो याद रखिएगा 1976 में जोड़ा गया। नेक्स्ट 108 नंबर चलते हैं, पूछा गया है इसरो की स्थापना कब हुई थी। देखिए जो इसरो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1969 में हुई थी, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पूछा गया 109 नंबर, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस कानून के खिलाफ किए थे। देखिए महात्मा गांधी दांडी यात्रा तो किए थे लेकिन किस पर, भूमि कर, नमक कर या फिर जो है शिक्षा कर या फिर खादी कर पर, किस पर किए थे। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 109 का जो है ना सी हो यानी बी हो जाएगा, नमक कर पर दांडी यात्रा किए थे। अब 110, भारत में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो राजभाषा का दर्जा प्राप्त है कौन से भाषा को, हिंदी को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर 111, राष्ट्रीय एकता दिवस
दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है? इनमें से कौन सा नेता का जन्म के दिन पर भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो सरदार पटेल की जयंती पर। देखिए, किसे राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। 113 देखिए, पूछा गया है कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में जो धातु पाए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा 113 का राइट आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारा। नेक्स्ट चलते हैं 114, पूछा गया है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या पूछा है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। और वहीं पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो राजस्थान है, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे स्टूडेंट, 115 नंबर, पूछा गया है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला जो आम चुनाव हुआ था वो कब? 1951-52 में हुआ था, ठीक है। 116, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस देश की सहायता से हुआ था? देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे बिहार में स्थित है, ठीक है, तो उसका पुनर्निर्माण फिर से निर्माण हुआ था, तो कौन से देश की सहायता से? तो याद रखिएगा जापान की सहायता से, ठीक है। चलिए अब हम लोग 117 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है नटराज मूर्ति किस देवता की है? देखिए, जो नटराज मूर्ति है वो कौन से देवता की? तो याद रखिएगा शिव देवता की। नेक्स्ट चलते हैं, पूछा गया है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है हेड क्वार्टर, वो कहाँ पर है? तो याद रखिएगा वाशिंगटन में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे स्टूडेंट, 119, कौन सी गैस जलने में सहायक होता है? तो इनमें से कौन सा गैस है जो जलने में सहायक होता है? तो याद रखना है आपको ऑक्सीजन, ठीक है। और प्यारे स्टूडेंट मैं बता दूँ आज की इस क्लास में जो है ना, आपको हिस्ट्री जीके, साइंस जीके, उसके बाद पॉलिटिकल जीके, हर एक जीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना सभी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन सब है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कर लेना है, आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं आपको बस ये क्लास कर लेना है, ठीक है। बाकी कमेंट में बताइएगा किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं। देखिए 120 नंबर पूछा गया है किस राजा ने कुतुब मीनार का निर्माण किया था? तो कुतुब निर्माण का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 120 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। 121 देखें, संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो है ना कौन से भाग में है? तो याद रखिएगा भाग 4 में है। चलिए 122 नंबर देखें, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है ना वो कौन सा झील है? क्या उलर झील है, चिल्का झील है, सांभर झील है, कोलेरू झील है? तो याद रखना है 122 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कोलेरू झील है। जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। 123 देखें, पहला परमवीर चक्र किसे दिया गया था? तो पहला परमवीर चक्र की बात करें तो याद रखिएगा मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। 124 देखें, हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं नामा जो लिखे हैं तो वो किसने? याद रखिएगा गुलबदन बेगम ने लिखे। 125 नंबर देखें, पूछा गया है भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत में पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? क्या सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या फिर जो जानकी राम? तो याद रखिएगा 125 का बी हो जाएगा, सुचेता कृपलानी भारत का पहला मुख्यमंत्री महिला थी। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय छोटा उद्यान जो है ना, याद रखिएगा इसका राइट आंसर 126 का बी हो जाएगा, पिन वैली, ठीक है। नेक्स्ट 127, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाते हैं हम लोग क्यों मनाते हैं? तो याद रखिएगा रमन प्रभाव की खोज पर, ठीक है। राइट आंसर 127 का सी हो जाएगा। 128 देखें, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में? तारापुर परमाणु संयंत्र जो है वो कौन से राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, संविधान में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो संविधान में संविधान का रक्षक जो कहा गया है, याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। अब देखिए 130 नंबर, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत का प्रथम कि जो होम मिनिस्टर थे ना वो कौन थे? सरदार पटेल थे, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए तो अब 131 नंबर देखते हैं, माउंट एवरेस्ट का भारतीय नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट का जो भारतीय नाम है ना, आप याद रखिएगा गोरख शिखर है, ठीक है। चलिए अब 132, चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो याद रखिएगा ये लॉन्च हुआ था 2008 में, ठीक है। अब चलते हैं
133 नंबर पूछा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो यहाँ पर याद रखेगा दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। 136 देखिए भारत में सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो सबसे पहले महिला राष्ट्रपति जो बनी थी भारत में, याद रखिएगा 136 का ए हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल बनी थी। अब 137 देखिए खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। 138 किस वर्ष में यानी भारत में पहली बार जनगणना हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना 1871 में हुई थी। अब देखिए गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? तो गोलमेज यानी जो सम्मेलन है वो लंदन में आयोजित किए गए थे। 140 देखिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय आनंद गुजरात में है। ठीक है, राइट आंसर 140 का सी हो जाएगा। 141 बताने की चीज़ नहीं है, मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पूछा गया 142 किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो सुबह का तारा की बात करें तो शुक्र को। ठीक है, शुक्र को क्या कहा जाता है? सुबह का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 143 भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? ग्रेगोरियन, शक संवत, विक्रम संवत, हिंदू पंचांग। तो याद रखिएगा 143 का राइट आंसर शक संवत होगा। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत है। ठीक है, 144 देखें भारत में पंचायत राज की शुरुआत किस से हुई थी? तो याद रखिएगा भारत में पंचायत राज की शुरुआत जो हुई थी वो कौन से राज्य से? तो 144 का याद रखिएगा राजस्थान से। ठीक है, अब चलिए 145 भारत में कितने प्रकार की नागरिकता है? 2, 1, 4, 3। तो याद रखना है 145 का राइट आंसर यानी बी ए हो जाएगा, यानी कि 2 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट 146 नंबर देखें ICMR का पूरा नाम क्या है? ICMR का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट, इसका नाम जो है ना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 147 देखिए पूछा गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा नेशनल ग्रीन यानी ट्रिब्यूनल ये जो संबंधित है ना वो किससे? 147 का याद रखिएगा पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, 147 का। चलिए 148 भारत की पहली महिला यानी अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो राइट आंसर ए हो जाएगा कल्पना चावला। देखिए किस देश की सीमा भारत से लंबी है? तो कौन सा देश है जिसका भारत यानी भारत से भी ज़्यादा लंबा है उनका बॉर्डर? तो याद रखिएगा बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर 150 किस प्रधानमंत्री ने इंडिया साइनिंग अभियान चलाया? इंडिया साइनिंग अभियान कौन चलाए थे? तो नरेंद्र मोदी जी चलाए थे। ठीक है, राइट आंसर 150 का सी हो जाएगा। अब देखिए महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ से किए थे? देखिए सबसे पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से किए थे। अब देखिए 152 मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत जो रचना है याद रखिएगा कालिदास की रचना है। 153 नंबर देखते हैं पूछा गया है भारत की सबसे लंबी सुरंग है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नेसारी सुरंग है। 154 देखिए किस यंत्र द्वारा भूकंप मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप मापा जाता है। देखिए 155 किसने जय हिंद का नारा दिया? जय हिंद का नारा की बात करें तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। ठीक है, 156 नंबर देखिए भारत में कुल कितने द्वीप है? देखिए एक भारत में जो है ना द्वीप है तो वो कुल कितने 200, 450, 600 या 1200? तो याद रखिएगा भारत में कुल 1200 द्वीप है। नेक्स्ट चलते हैं पूछा गया है यहाँ पर ICAR किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा 157 का जो है ना क्या हो जाएगा? तो 157 का बी हो जाएगा। ICAR जो है ना कृषि अनुसंधान से संबंधित है। देखिए 158 अभिनव भारत संस्था किसने बनाई? देखिए अभिनव भारत संस्था जो बनाए थे कौन? विनायक दामोदर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद, राज बिहारी बोस या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो 158 का याद रखिएगा ए हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। देखिए 159 रंग राजन समिति किस विषय से संबंधित थी? रंग राजन समिति किस विषय से संबंधित थी? तो याद रखिएगा गरीबी रेखा से संबंधित थी। ठीक है, चलिए 160 देखिए भारत का पहला एशियाई खेल कब और कहाँ हुआ था? तो भारत का सबसे पहला एशियाई खेल जो हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखना है 160 का बी हो जाएगा 151 में और 1951 में। और कहाँ? तो दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 161
किस भारतीय राज्य को काली मिर्च का घर कहा जाता है? काली मिर्च का घर कौन से राज्य को कहा जाता है भारत का? तो याद रखिएगा केरल को। नेक्स्ट चलते हैं 162। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक वाला राज्य। तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। 163 देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ है? देखिए प्रथम भारतीय उपग्रह लॉन्चिंग स्टेशन जो है ना, याद रखना है कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में है। ठीक है। 164 देखिए, पूछा गया है भारत में प्रथम डिजिटल, देखिए यहाँ पर 164 नंबर, भारत में प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुई? तो डिजिटल यूनिवर्सिटी जो स्थापित हुआ भारत में, तो सबसे पहले कहाँ पर? तो ध्यान रखना है 164 का डी हो जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है। अब चलते हैं 165 नंबर, पूछा गया है विकासशील देशों का समूह संयुक्त G77 की स्थापना कब हुई थी? तो विकासशील देशों का जो समूह है, संयुक्त समूह G77 यानी कि ग्रुप ऑफ 77, तो वो उनकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1964 में हुई थी। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 166 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो याद रखिएगा 166 का राइट आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट है। अब देखिए शून्य बजट प्राकृतिक खेती यानी कि ZBNF का संबंध किससे है? तो शून्य बजट यानी कि जीरो बजट प्राकृतिक यानी नेचुरल खेती यानी कि जो फार्मिंग है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा 167 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैविक कृषि से। ठीक है। 168 बहुत तेजी में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, लाइक करके शेयर कर देंगे और आप लोग बता देंगे क्या इस प्रकार सही हो रहा है, क्या तेजी में क्लास दे रहे हैं। तो ठीक है। 167 किस भारतीय महिला को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? नोबेल पीस प्राइज जो मिला था वो कौन से महिला को सबसे पहले मिला था? तो याद रखिएगा 168 का राइट आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदर टेरेसा जी को। अब देखिए 169 नंबर, गौरव पथ योजना किस राज्य से संबंधित है? तो गौरव पथ योजना जो संबंधित है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। 170 देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? देखिए जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है तो वो कौन से यानी खिलाड़ी के जन्मदिन के ऊपर? तो याद रखिएगा ध्यानचंद के ऊपर। ठीक है। 170 का सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 171 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है गुलाबी नमक के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर है जो गुलाबी नमक के रूप में प्रसिद्ध है? तो 171 का याद रखिएगा जयपुर, जयपुर होगा ना। 171 का क्या होगा, वो सॉरी गुलाबी नमक है ना, तो गुलाबी नमक के नाम से जो है हल्द्वानी प्रसिद्ध है। ठीक है। अब चलते हैं 172, कोपेन जलवायु वर्गीकरण किससे संबंधित है? तो कोपेन जलवायु वर्गीकरण जो संबंधित है, याद रखिएगा 172 का जो है ना बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 173 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है भारत का पहला यानी भाप रेल इंजन कहाँ चला था? भारत का पहला भाप इंजन जो चला था वो कहाँ? तो याद रखिएगा मुंबई से ठाणे चले थे। ठीक है। अब चलिए 174, गोलघर कहाँ स्थित है? देखिए गोलघर आपको अच्छे से पता है, वो पटना में स्थित है। चलिए 175 बढ़ते हैं, पूछा गया है किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है? इनमें से कौन सा सेनानी है जिसे पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं? तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से पुकारा जाता है। फोर्ब्स द्वारा सूचीबद्ध प्रथम भारतीय अरबपति कौन थे? तो फोर्ब्स के द्वारा जो यानी सूची बनाया गया था, तो उस टाइम जो है प्रथम भारतीय अरबपति कौन थे? तो याद रखिएगा लक्ष्मी मित्तल थे। ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 177, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखिएगा 177 का राइट आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंडल जी जो है ओबीसी की अध्यक्षता किए थे। 178 देखिए, 178 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना? देखिए राणा प्रताप सागर जो बना तो वो कौन से बांध पर, सॉरी किस नदी पर? तो याद रखिएगा 178 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। 179 देके पूछा गया है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा 179 का बी हो जाएगा, ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। 180 देके भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष से लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 1957 से लागू हुआ था। 181 नंबर देखिए, कुंभ मेला को यूनेस्को ने किस रूप में मान्यता दी? देखिए कुंभ मेला को यूनेस्को जो देश है वो जो किस रूप में मान्यता दी है? तो याद रखिएगा 181 का बी हो जाएगा, जीवित सांस्कृतिक यानी विरासत के रूप में। देखिए भारत में सर्वाधिक समय तक राज्यपाल कौन रहे? तो भारत में सबसे अधिक जो है ना राज्यपाल के रूप में भीम नारायण सिंह रहे थे। ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए 183, कृष्णा गोदावरी बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्णा गोदावरी बेसिन जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए? तो याद रखिएगा तेल और गैस के लिए।
अब चलिए 184 नंबर, भारत का सबसे प्राचीन समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन समाचार पत्र जो है ना बम्बई समाचार पत्र है। नेक्स्ट 185, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनजातियाँ पाई जाती है? कौन सा भारतीय राज्य है जिसमें सबसे अधिक जनजातियाँ पाई जाती है? तो 185 का ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। 186 नंबर देखिए, पूछा गया है माउंट एवरेस्ट किस राज्य में स्थित है? यानी माउंट आबू लिखा हुआ है, तो मतलब ये समझ जाइए माउंट एवरेस्ट जो स्थित है वो कहाँ पर? तो याद रखिएगा 186 का राइट आंसर बी हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। अब चलिए 187 नंबर, पूछा गया है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा जो कहा जाता है, याद रखिएगा कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है। 188 नंबर देखिए, भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ बना? तो भारत का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज कोलकाता में बना था। चलिए अब 189 नंबर देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो 189 का राइट आंसर याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। 190 नंबर देखिए, पूछा गया है यहाँ पर 190 क्या पूछा गया है देखिए कि किस देश को स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर आज़ाद हिंद फौज बनी? देखिए यहाँ पर पूछा गया है, देखिए प्यारे स्टूडेंट वेट करेंगे। हाँ चलिए, किस देश की स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर आज़ाद हिंद फौज बनी थी? तो याद रखिएगा 190 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जापान। ठीक है। अब 191 देखें, सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो देखिए सौरमंडल का जो सबसे बड़ा चंद्रमा है ना वो गैनीमेड है। ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 192 पूछा गया है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की जो यानी स्थापना हुई थी वो कब? तो याद रखिएगा 2006 में। ठीक है। चलिए अब देखते हैं 193 क्या पूछा गया है, भारत का पहला बैंक कब शुरू हुआ था? देखिए भारत में जो पहला महिला बैंक शुरू हुआ था तो वो कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 193 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 2015 में। ठीक है। चलिए 194 देखेंगे, बाल श्रम निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए जो बाल श्रम निषेध अधिनियम जो पारित हुआ था तो वो कब? याद रखिएगा 1986 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है ना ए होगा, ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए 195 और कुछ क्वेश्चन है, आप सभी जो है वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। बिश्नोई आंदोलन किससे जुड़ा? बिश्नोई आंदोलन जो जुड़ा वो किससे? वन संरक्षण से। ठीक है। 196 देखिए, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे एच.जे. कानिया थे। ठीक है। 197 देखिए, भारत में पुलिट्जर प्राइज किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? पुलिट्जर प्राइज जो दिया जाता है, पुलिट्जर यानी पुरस्कार, वो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है भारत में? तो याद रखिएगा पत्रकारिता के रूप में। ठीक है। अब चलते हैं 198 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है कोल घोटाला किस संसाधन से जुड़ा हुआ है? तो कोल मतलब कि कोयला संसाधन से जुड़ा हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 199, पूछा गया है नाशपाती फल किस प्रकार का फल होता है? अगर आप सभी पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट में लिखेंगे पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर नाशपाती फल किस प्रकार का फल होता है? तो याद रखिएगा 199 का डी हो जाएगा, झिल्लीदार फल। अगर कमेंट में आप सभी पीडीएफ लिखते हैं तो लिंक दिया जाएगा और लिंक से आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री, तो याद रखिएगा 200 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, सुषमा स्वराज। ये जो है ना भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री थे। ठीक है। यानी फॉरेन मिनिस्टर थी। नेक्स्ट देखिए 201, सर्वेक्षण जनरल ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो सर्वेक्षण जनरल ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है ना, आप याद रखिएगा नई दिल्ली में है। ठीक है। इसका राइट आंसर कहाँ होगा? देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 202 देखेंगे, पूछा गया है किस वाद्य यंत्र को सरगम का राजा कहा जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको सरगम का राजा कहा जाता है? तो याद रखिएगा सितार को। नेक्स्ट देखिए, हवा महल किस राज्य में स्थित है? तो हवा महल राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट 204 नंबर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का अधिकार है? अल्पसंख्यक जैसे कि मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक के अधिकार में आता है। ठीक है। तो इसका उल्लेख जो है ना किस यानी अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखिएगा 204 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 और 30। नेक्स्ट देखिए 205, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी? इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल थे जो अंग्रेजी शिक्षा की यानी कि इंग्लिश एजुकेशन की जो है ना मतलब नींव रखी थी? तो याद रखिएगा 205 का सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट देखिए 206, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है ना याद रखना है 206 का क्या हो जाएगा?
तो अरावली हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं, 207 है, ठीक है। यहाँ पूछा गया फाइटो हार्मोन किससे संबंधित है, तो फाइटो हार्मोन की बात करें तो वो पौधों से संबंधित है, ठीक है। चलिए 208 देखें, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है। ये साइंस जीके से क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है, तो याद रखना है 208 का राइट आंसर जो है ना सी हो जाएगा, फेफड़ा द्वारा। 209 नंबर देखे, पूछा गया है भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो भारतीय नौसेना का जो आदर्श वाक्य है, जो शब्द है ना, याद रखिएगा यहाँ पर 209 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सम यानी नो वरुण, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर 210, यहाँ पर पूछा गया है बीम स्टेक में कितने सदस्य हैं, तो बीम स्टेक में जो सदस्य है ना, याद रखिएगा 7 सदस्य है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर 211 पूछा गया किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, इनमें से कौन सा राज्य है हमारे भारत का जिसको जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, तो याद रखिएगा 211 का सी यानी कि नागालैंड होगा, मतलब डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्पुतनिक फर्स्ट क्या था, तो स्पुतनिक फर्स्ट जो थे, याद रखिएगा पहला उपग्रह थे, ठीक है। राइट आंसर 212 का बी हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है, तो थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है सोना का, सॉरी थर्मामीटर ना, सोना का नहीं किया जाता, पारा का किया जाता है, ठीक है। मैं भी गलत बता रहा हूँ आपको। देखिए इसका राइट आंसर थर्मामीटर में पारा का उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 214, अगर सोना का यूज होता तो थर्मामीटर लेकर के ही भाग जाते लोग, ठीक है। देखिए 214, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है ना, वो लेह लद्दाख में होती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 215, पूछा गया दक्षिणी किस भाषा की शैली है, तो दक्षिणी जो है ना, ये कौन से भाषा की शैली है, तो याद रखिएगा तमिल भाषा की शैली है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 216 देखें, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 217 नंबर देखें, किस राज्य को भारत का सहतूत राज्य कहा जाता है, तो भारत का सहतूत राज्य जो कहा जाता है, तो याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 218 नंबर देखें, पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर 18 का बी हो जाएगा। 19 नंबर देखें, भारत का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, भारत का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप कहलाता है, सॉरी लक्षद्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट 220, पंचतंत्र किस उद्देश्य से लिखा गया था, तो पंचतंत्र जो लिखा गया था नीति शिक्षा के उद्देश्य से लिखा गया था। 221 देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा कितने चरणों में बटी थी, तो याद रखिएगा 221 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 5 भागों में। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का, वो कौन है, तो याद रखिएगा चेन्नई वाला बंदरगाह है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 223, किस राज्य में थार मरुस्थल है, तो थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है ना CSO करता है, ठीक है। राइट आंसर 224 का सी हो जाएगा। 225 देखें, किस प्रधानमंत्री ने पंचशील सिद्धांतों की स्थापना किया, तो पंचशील सिद्धांतों की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट 226 नंबर, किस भारतीय को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया, पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने किसको घोषित किया था, तो याद रखिएगा 226 का ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 227, किसे राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है, राष्ट्रकवि की उपाधि जो है किसे दी गई है, तो याद रखिएगा 227 का जो है ना ए हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है। नेक्स्ट 228, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने पहली बार भारत में द्वैध शासन लागू हुआ, देखिए कौन सा अधिनियम के द्वारा जो है ना ब्रिटिश संसद ने पहली बार भारत में द्वैध शासन जो है लागू किए थे, द्वैध शासन, तो याद रखिएगा 228 का बी हो जाएगा, यानी कि 1919 वाला अधिनियम से, ठीक है। नेक्स्ट 229, भारत का पहला महिला पुलिस थाना किस राज्य में स्थित है, इनमें स्थित हुआ, देखिए भारत में जो सबसे पहला महिला पुलिस थाना स्थापित हुआ था तो वो कौन से राज्य में, तो 229 का याद रखिएगा, तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 230 नंबर, मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है, तो मिशन कर्मयोगी जो है ना, याद रखिएगा नौकरशाही सुधार से संबंधित है। देखिए 231, लाल किला का निर्माण किसने किया, तो शाहजहां ने किया। नेक्स्ट 232, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। 233 देखें, न्यायपालिका में लोक अदालत की शुरुआत कब हुई, न्यायपालिका में लोक अदालत की जो शुरुआत हुई तो वो कब हुई थी, तो याद रखिएगा 233 का जो है ना बी हो जाएगा, 1982 में। किस राज्य में सर्वप्रथम
ई गवर्नेंस लागू की गई, यानी कि कौन सा राज्य में ई गवर्नेंस लागू हुआ था सबसे पहले? तो याद रखिएगा 234 का ए हो जाएगा तमिलनाडु में। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण या नवीकरण किस प्रधानमंत्री के समय हुआ था? तो याद रखिएगा 245 का बी हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में। यानी कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, यानी कि पटना में नालंदा में स्थित, तो वो जो है ना उसका पुनर्निर्माण करवाया गया था किसके काल में? डॉक्टर मनमोहन सिंह के काल में। देखिए मिलेट्स बाजरा को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया था बाजरा को, तो कब? तो 236 का राइट आंसर याद रखिएगा 2023 में। ठीक है। जन धन योजना कब प्रारंभ हुई? तो जन धन योजना की बात करें तो 237 का राइट आंसर याद रखिएगा 2014 में हुई। ठीक है। 238 नंबर पूछा गया है भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? भारत की प्रथम महिला पायलट की बात करें तो राइट आंसर जो है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा? सारला यानी कि ठाकराल हो जाएगा। ठीक है। 239 नंबर देखिए विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है प्यारे स्टूडेंट? तो याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है। 240 नंबर देखिए पूछा गया है किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कौन सा राज्य है जहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि स्थित है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा 240 का ऑप्शन नंबर, यानी कि यहाँ पर कर्नाटक तो नहीं है। किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? ना तो वो असम में है। ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर 240 का ए हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है 41 नंबर किस प्रधानमंत्री ने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया? हरित क्रांति को बढ़ावा जो दिए थे वो कौन दिए थे? तो इंदिरा गांधी ने। ठीक है। 242 नंबर देके पूछा गया है भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है ना 242 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 2022 में हुई थी। किसके द्वारा? तो राहुल गांधी जी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 243 भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो कौन थे? तो 243 का राइट आंसर सुकुमार सेन हो जाएगा। ठीक है। 243 का बी हो जाएगा। चलिए 244 नेहरू रिपोर्ट कब तैयार की गई? तो नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो 1928 में तैयार की गई। ठीक है। राइट आंसर 244 का बी हो जाएगा। 245 किस नदी को सौराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है? कौन सा नदी है जिसको सौराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है? तो साबरमती को। ठीक है। राइट आंसर 245 का ए हो जाएगा। 246 देखिए किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दिया गया? कौन सा सेनानी है स्वतंत्रता सेनानी जिसको लोकमान्य की उपाधि दिया गया है? तो 246 का याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर पूछा गया है देखिए 247 नंबर किस पंचवर्षीय योजना में एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया? देखिए कौन से पंचवर्षीय योजना में एलपीजी को अपनाया गया था? तो याद रखिएगा यानी ये जो है ना ये क्या है? लिबरलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद ये प्राइवेटाइजेशन और ये है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। इसको जो अपनाया गया था कौन से योजना में? तो याद रखिएगा 247 का राइट आंसर सी हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में। देखिए 248 नंबर भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार किससे लिया गया? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का विचार जो लिया गया था याद रखिएगा रूस से लिया गया था। ठीक है। 248 का बी हो जाएगा। अब 249 नंबर देखें भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है? तो भारत में जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो संबंधित रहेगा वो रोजगार से ही रहेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के वर्तमान 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी जो है वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 250 का क्या? तो अरुण गोयल हो जाएगा। ठीक है। ध्यान रखना है। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग का जो है ना 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन जीके जीएस का कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार अगर पर डे 250 एमसीक्यू क्वेश्चन तेज़ी में करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेंगे। ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो आप सभी क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करके देखें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है। और जो भी स्टूडेंट पीडीएफ लेना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप सभी जो है ना
पीडीएफ कमेंट ज़रूर करेंगे ताकि आप सभी को यानी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट करें पीडीएफ और बताएंगे साथ ही साथ 250 में आप सभी को कितना क्वेश्चन जो है ना पहले से पता था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।